Assalamu alaikum students. Our topic is about test of divisibility of unit number 2 of class 5 maths book on page number 8. Test of divisibility are principles which help us to find quickly and easily the divisor or divisors which make up a number. We can also say that the test of divisibility tell us the numbers which can divide another number without remainder. जो आपके पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्लास हमने क्लास 2-3 में डिवीजन हमने सीखी है। कभी हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, कभी हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। बट जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है इसमें कुछ असूल्स हैं, उनके मुताबिक जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करेंगे तो वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और हम आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे कि हमारे पास टेस्ट नंबर 1 है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0 और इवन नंबर्स। हमारे पास जो सबसे पहला टेस्ट है वो हम जो आपके पास जो काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है तो वो तो 1 2 3 अप टू 100 होती है, यानी हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 पे तो हर नंबर डिविजिबल होता है, 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, बड़े नंबर, लार्ज नंबर्स, जिनको हम 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, यानी जिनका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। A number is divisible by 2 if the digit at the unit place is 0 or even numbers। मीन जो आपके पास जो लार्ज नंबर दिए जाएंगे आपने उसकी यूनिट प्लेस को देखना है कि उस पर आपके पास 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में 2 नंबर दिए गए हैं 670 और दूसरा नंबर दिया गया है 138। अब क्लास आपने यूनिट प्लेस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम राइट हैंड साइड से। जो पहली प्लेस होती है वो यूनिट, सेकंड 10, थर्ड 100 प्लेस। अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। इसका मतलब है वो तमाम नंबर्स जिनके जो यूनिट प्लेस पे आपके पास 0 होगा वो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स 335 इसका क्वोशंट आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 0। इसी तरह से उन्होंने कहा कि 2 पे वो नंबर डिवाइड होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस में इवन नंबर हो। आपको बताया इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हैं या 2 पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। यानी जो आपके पास 2 का टेबल है, जो 2 के टेबल में सारे नंबर आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। अब जो हमारे एग्जांपल में दूसरा जो नंबर दिया गया है वो है 138। अब देखिए 138 में यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 8। तो 8 आपके पास 2 के टेबल में आता है, 4 2 ज़ार 8। जब ये आपके पास यहाँ पर कोई भी इवन नंबर 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8 कोई भी नंबर, तो ये आपके पास इस पूरे नंबर को हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस को चेक करना है कि यहाँ पर इवन नंबर है या नहीं। 2 के टेस्ट के लिए जब हम 2 डिजिट के टेस्ट करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए 138 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है, जो क्वोशंट है वो क्या है, 69, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0। नाउ क्लास जो हमारा टेस्ट नंबर 2 है वो है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पहले हमने किसके लिए चेक किया, 2 के लिए चेक किया, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, 3 के लिए। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जिसको हम 3 पर डिवाइड करने जा रहे हैं, हमने देखना है कि वो 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमें नंबर डिवाइड करने के लिए दिया गया है, हमने उसमें जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं उनको क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। प्लस करके जो हमारा सम आता है उसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो हमें गिवन नंबर है जिसको हमने डिवाइड करना है वो भी 3 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमें एग्जांपल्स में 2 नंबर दिए गए हैं 531, 6396। यहाँ पे हमने इसकी यूनिट प्लेस को नहीं देखना। जब हम 3 का टेस्ट करेंगे 3 के लिए कि ये नंबर और ये 2 नंबर आपके पास
3 पे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमने करना ये है कि आपके पास जो पहला वाला नंबर है 531, इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, हम इन तीनों डिजिट को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 5 + 3 + 1 क्या आ जाएगा 9। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा नंबर दिया गया है जिसको हमने 3 पे डिवाइड करना है, इसके भी जो डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, हमने 6 + 3 + 9 + 6 इन चारों डिजिट्स को प्लस कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। अब जब इनका जो हमारे पास सम आया है 9 एंड 24, हम चेक करेंगे कि 9 3 पर डिविजिबल है या नहीं, 25 4 3 पर डिविजिबल है या नहीं, तब हम इन दोनों के बारे में बताएंगे कि ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। अब जैसे देखें 9 / 3 हमें पता है 9 3 के टेबल में आता है, 9 3 पर डिविजिबल है, 3 3 = 9। इसी तरह से 24 के टेबल में जो है वो 3 के टेबल में 24 आता है और 24 3 पर डिविजिबल है, 8 3 = 24। इसलिए हम इजीली बता सकते हैं कि 531 को हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं और 6396 को हम 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम उनको जब उनका सम 3 पर डिविजिबल होगा तो वह नंबर खुद ब खुद 3 पर डिविजिबल होगा। तो ये हम खुद डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं और हम बता भी सकते हैं इस रूल के मुताबिक। अब हमारा टेस्ट नंबर 3, अब हम जो टेस्ट चेक करेंगे, पहले हमने 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, अब हम चेक करेंगे 4 के लिए। A number is divisible by 4 if the digits at the units and 10 places are zeros, or a number formed by the tens and unit digits can be divisible by 4। क्लास इसमें हमने करना ये है कि हमने जब भी 4 के लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो जो नंबर हमें गिवन होगा, जैसे ये फर्स्ट नंबर है 4500 और ये दूसरा नंबर है 7632, इसके लिए हमने चेक करना है कि ये दोनों नंबर 4 पे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए रूल आपके पास ये है कि आपने इसकी यूनिट और टेंस प्लेस को देखना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए जब हम 4 के लिए करेंगे तो उसमें आपने इसकी यूनिट और टेंस प्लेस को देखना है कि यूनिट प्लेस पे भी और टेंस प्लेस पे दोनों में क्या होना चाहिए, या तो 0 होने चाहिए। वो तमाम नंबर जिनकी यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 होगा तो वो 4 पर डिविजिबल है। और दूसरा इसका या तो हम ये भी देखेंगे कि अगर जीरोज नहीं है, यूनिट और टेंस प्लेस पर 0 नहीं है, तो हमने यूनिट और टेंस प्लेस में जो नंबर दिया गया है उसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वो नंबर 4 पे डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 4 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर 4 पर डिवाइड हो सकता है। जैसे कि आपके पास है 4500, अब 4500 में यूनिट एंड टेंस प्लेस पे आपके पास क्या है, जीरोज। इसका मतलब है ये पूरा नंबर 4 पर डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 1125। अब जो दूसरा नंबर दिया गया है इसकी यूनिट और टेंस प्लेस को अगर हम कंबाइन करके पढ़ें तो आपके पास ये क्या बनता है 32। तो 32 को हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, 8 4 = 32। इसका मतलब है जब इसकी यूनिट और टेंस प्लेस पे जो पाए जाने वाला नंबर है वो 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 पर डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जो आपके पास टेस्ट 3 है 4 के लिए, उसके लिए आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 होना चाहिए और दूसरी बात ये यूनिट और टेंस प्लेस पे अगर आपके पास ऐसा नंबर आ रहा है जो 4 पर डिविजिबल है तो उसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर 4 पर डिविजिबल होगा। क्लास हमारा टेस्ट नंबर 4 बहुत आसान है जिसको हमने चेक करना है 5 के लिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस 0 are 5। अगर हमें कहें कि आपको बहुत से बड़े बड़े नंबर दिए जाएं और कहें कि ये 5 पर डिविजिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए हमने जस्ट उसकी यूनिट प्लेस को देखना है कि उसकी यूनिट प्लेस पे या तो हमारे पास 0 होना चाहिए या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। कि इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस 0 are 5, कि उसकी यूनिट प्लेस पे या अगर 0 हुआ, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 हुए तो वो सारे के सारे 5 पर डिविजिबल हैं। अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 5 हुआ तो वो भी आपके पास
5 पे डिविजिबल है। जैसे कि हमारा पहला नंबर है 2360 और दूसरा जो आपके पास नंबर दिया गया है 2385। हमने इन दोनों को चेक करना है कि क्या ये 5 पर डिविजिबल है और या क्या ये 5 पर डिविजिबल है या नहीं। तो हमने सबसे पहले इसकी यूनिट प्लेस को चेक करना है। देखिए पहले जो नंबर है इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो हमारे रूल के मुताबिक तो ये 5 पर क्या होगा डिविजिबल। अब ये जो दूसरा नंबर है इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 5 और हमें इसको चेक करना है कि ये 5 पर डिविजिबल है यानी, तो ये भी 5 पर क्या है डिविजिबल। जो हमारे पास टेस्ट नंबर 5 है क्लास, इसमें हमने चेक करना है कि जो अभी हमें लार्ज नंबर दिया जाए उसको हमने चेक करना है कि वो 6 पर डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए भी हमें बहुत आसान एक चीज़ है वो देखनी है। सबसे पहले जो भी बड़ा नंबर हमें दिया जाएगा उसकी हमने यूनिट प्लेस को देखना है। उसकी हमने किसको देखना है यूनिट प्लेस को। हमारे पास जो यूनिट प्लेस है उसमें क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए इवन नंबर। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज़ एक तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए और दूसरा ये आपके पास कि जो आपके पास जो भी लार्ज नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है उसके जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको क्या कर देना है प्लस कर देना है। जब आप प्लस कर लेंगे तो वो उसको जो आपके पास जो भी नंबर आएगा वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। किस पे डिवाइड होना चाहिए 3 पे। जब वो 3 पे डिवाइड हुआ तब वो 6 पर डिविजिबल होगा। यानी कि आपने 6 के लिए चेक करने के लिए कि वो डिविजिबल है या नहीं, कोई भी नंबर 6 पर डिविजिबल है या नहीं, आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, दूसरा आपने इस नंबर में जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं उनको क्या करना है प्लस। पहली चीज़ कि हमने यूनिट प्लेस पे देखा इसका क्या है 2, उसके बाद हमने इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, हमने इन तीनों को क्या करना है प्लस। जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 12, तो 12 3 पर डिविजिबल है, 3 4 12, तो इसका मतलब है 642 6 पर डिविजिबल है। इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 107 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपके पास 0। क्लास ये हमारे पास इस लेक्चर में हमने सिर्फ 5 टेस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 7 8 और 9 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर जो है हमने सीख चुके हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 ऑन पेज नंबर है 8 कि हमारे पास कौन से नंबर 2 पे डिविजिबल हैं, कौन से 3 पे, कौन से 4 पे और कौन से नंबर हमारे पास 5 पे डिविजिबल होंगे, उनके रूल्स हमने सीखे हैं। अब जो हमारे पास टेस्ट नंबर 6 है ऑन पेज नंबर 9 ऑफ क्लास 5 मैथ्स बुक। क्लास हमने टेस्ट नंबर 6 में देखना है कि आपके पास जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसको आपने चेक करना है कि वो 8 पर डिविजिबल है या नहीं। हमने पहले चेक किया था 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए एंड अब जो हमारे पास टेस्ट नंबर 6 है वो हम चेक करेंगे 8 के लिए। नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द डिजिट एट द यूनिट्स टेंस एंड 100 प्लेसेस आर जीरोज और दे कंप्राइज अ नंबर डिविजिबल बाय 8। इसका ये मतलब है कि आपने जब भी 8 के लिए किसी भी नंबर को चेक करना है कि क्या हम इस नंबर को 8 पर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, तो क्लास आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल हमें ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, आपने उसकी यूनिट, टेंस और 100 इन तीनों प्लेस पे देखना है कि इन तीनों प्लेस पे जीरोज होने चाहिए। अगर यूनिट और 10 प्लेस पे 0 0 है, 100 पे नहीं है, तो इसका मतलब है ये 8 पे डिविजिबल नहीं है। यानी यूनिट, 10 और 100 तीनों प्लेसेस पे 0 का होना ज़रूरी है। तो ये तो ऐसे तमाम नंबर जिनके यूनिट, 10 और 100 प्लेसेस पे आपके पास जीरोज हों तो वो आपके पास 8 पर डिविजिबल है। या फिर आपके पास ऐसे नंबर जिनके अगर जीरोज नहीं हैं, कोई आपके पास दूसरे डिजिट्स दिए गए हैं, तो उनको चेक करना है कि क्या वो 8 पर डिविजिबल हैं या नहीं। तो उसको आपने ये देखना है कि जो आपके पास यूनिट, 10 और 100 प्लेस है एंड 100 प्लेसेस आर जीरोज आर दे कंप्राइज अ नंबर डिविजिबल बाय 8। या तो फिर वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास यूनिट, 10 और 100 इन तीनों प्लेसेस को मिलाकर जो नंबर बन रहा है, यानी आपके पास ये जो नंबर बन रहा है 424, यहाँ पे यूनिट, 10 और आप जब 100 को कंबाइन करके एक ये जो नंबर फुल बन रहा है, ये नंबर अगर आपके पास 8 पे डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर आपके पास 8 पर डिविजिबल होगा। पहली कंडीशन तो बहुत आसान है, अगर आपके पास तीनों नंबर 0 0 होते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके पास 8 पर डिविजिबल है। अगर आपके पास जीरोज नहीं हैं, सारे आपके पास डिजिट्स हैं, तो आपने क्या करना है उन डिजिट्स को देखना है कि आप जब उस यूनिट, 10, 100 तीनों को आप मिला लो और वो आपके पास अगर 8 पर डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 8 पर डिविजिबल है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 यूनिट, 10, 100
तीनों नंबर 0 हैं तो ये 8 पर डिविजिबल है। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है 7424, जब हम इस तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो 424 8 पर डिविजिबल है। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 पर डिविजिबल है। इसके बाद है हमारे पास टेस्ट नंबर 7, जिसमें हमने चेक करना है कि हमारे पास कोई भी नंबर जो हमें गिवन होगा वो 9 पर डिविजिबल है या नहीं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। आपको कोई भी स्मॉल या लार्ज जो भी नंबर दिया जाए और आपने चेक करना है कि वो 9 पर डिविजिबल है या नहीं, तो आपने इसके जो भी नंबर दिया जाएगा उनके डिजिट्स को क्या कर देना है, प्लस करना है। प्लस करके जो आंसर आएगा अगर वो 9 पर डिविजिबल हुआ तो आपके पास ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 पर डिविजिबल होगा। जैसे कि 5 3 1, अब अगर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 9 आता है, 9 तो डिविजिबल है 9 पे। इसका मतलब है ये 531 भी आपके पास 9 पर डिविजिबल है। नाउ टेस्ट नंबर 8 में हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर हमें दिया जाएगा कि हमारे पास वो नंबर 10 पर डिविजिबल है या नहीं। तो उसको चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज 0। हमारे पास वो तमाम नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 हुआ तो आपके पास क्या होंगे, डिविजिबल बाय 10 है। जैसे 330, 460, आपके पास इन दोनों जो आपके नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने 10 के लिए चेक करना है, इनकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। इसका मतलब है ये 10 पे क्या है, डिविजिबल हैं। इसके बाद हमारे पास टेस्ट नंबर 9, जिसमें हमने चेक करना है कि आपके पास कोई भी अगर नंबर बढ़ा दिया जाए कि वो 12 पर डिविजिबल हैं या नहीं, तो उसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। नंबर 1, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जब भी 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगा तो जो भी नंबर हमें दिया जाएगा हमने उन तमाम नंबर्स को, उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको क्या करना है, प्लस करना है। फिर उसको हमने 3 भी क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 8 + 4 + 5 + 7 + 3 इनको डिवाइड प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। तो 27 3 पर डिविजिबल है। लेकिन पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद हमने एक दूसरी चीज़ भी चेक करनी है कि नंबर फॉर्म बाय टेंस एंड यूनिट्स इज डिविजिबल बाय 4। जो आपके पास जो नंबर दिया गया है इसकी यूनिट और टेंस प्लेस को जब आप कंबाइन कर दें तो क्या बन गया, 48। इस नंबर को आपने चेक करना है कि ये 4 पर डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 4 पर डिविजिबल हुआ तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर आपके पास 12 पर भी डिविजिबल होगा। द सम ऑफ द डिजिट 3 + 7 + 5 + 4 + 8 27, ये पहली कंडीशन है। 27 इज डिविजिबल बाय 3। अब दूसरी कंडीशन के लिए द नंबर फॉर्म बाय टेंस एंड यूनिट इज 48, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। अब जो आपके पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये तो आपके पास टेस्ट हो गए कि आपने 2 3 4 5 8 9 10 और 12 अगर नंबर दिए जाएं और लार्ज नंबर दिए जाएं और हम कहें कि क्या वो 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम इन तमाम टेस्ट को अप्लाई करते हुए आसानी से बता सकते हैं कि आपके पास ये नंबर कोई भी नंबर इन तमाम नंबर्स पर डिविजिबल है या नहीं, और इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। इसके अलावा क्लास जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो हमें ये भी बताता है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है, ये भी हमें पता चल जाता है। हमें पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ डिविजिबल होते हैं 1 पे और अपने आप पे। जैसे कि हमारे पास 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है, 2 को इवन नंबर भी है लेकिन वो प्राइम नंबर भी है क्योंकि सिर्फ 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसी तरह से आपके पास 31 29 17 ये तमाम नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और 29 के टेबल में आते हैं, इसलिए इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। लेकिन वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएं, वो 1 पे भी आए, 3 पे भी, 9 पे भी, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 ऑन पेज नंबर 10। ये हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने ये टेस्ट सीखे हैं। इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।